हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूरिन क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ये सब बातें हमने यूरिन की कलेक्शन वगैरह वो सब हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ी है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाम क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ यूरिन या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन कौन कौन सी होती है वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए स्पेसिमेन टाइप। मतलब कभी कभी हमें यूरिन देने जाते हैं लेब वगैरह, तो हम सोचते हैं हम किसी भी टाइम यूरिन दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हर प्रोसीजर होता है, हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूरिन का सैंपल मुख्तलिफ दिया जा सकता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ स्पेसिमेन में क्या क्या बताता है हमें। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मॉर्निंग के हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन होता है वो किस लिए होना चाहिए। फर्स्ट मॉर्निंग का क्या है, स्पेसिमेन ऑफ चॉइस मोस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड फॉर माइक्रोस्कोपी। जो फर्स्ट मॉर्निंग वाला जो यूरिन का हम सैंपल देते हैं वो स्पेशली लिया जाता है माइक्रोस्कोपी करने के लिए यूरिन की। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो क्या है, रैंडम। अब हम रैंडम क्यों लेते हैं, वो क्या है, केमिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेक एनी टाइम आफ्टर फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन। ये क्या है, रैंडम। हम किसी भी वक्त दे सकते हैं। सुबह जो फर्स्ट मॉर्निंग उसको छोड़ के हम किसी भी वक्त जो यूरिन का सैंपल देते हैं उसको हम बोलते हैं रैंडम। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोस्ट पेरेंडियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टेक आफ्टर 2 आवर ऑफ अ मील। मतलब हमने खाना वगैरह खा लिया, उसके 2 घंटे बाद जो हम सैंपल देते हैं उसको हम पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं। उसके बाद क्या है, अब हम आफ्टरनून में सैंपल देना चाहते हैं, वो उसका टाइम क्या होता है। ठीक है, टेक बिटवीन 2 to 4 PM बेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग यूरोबिलोजिन। ठीक है, अब यूरोबिलोजिन को डिटेक्ट करने के लिए जो आफ्टरनून के टाइम सैंपल देना चाहते हैं तो उसका बेस्ट टाइम क्या है, 2 से लेकर 4 बजे तक। ठीक है, अब क्या है, डे कलेक्टेड इन 24 आवर ऑफ अ डे। ठीक है, अब 12 घंटे का जो दिन के 12 घंटे का सैंपल हम देते हैं। मिसाल की बात है, हमने 8 AM को सैंपल दिया, फिर दोबारा हम कब देंगे, 8 PM को। ठीक है, ये हो गया डे के लिए। अब नाइट के लिए क्या है, कलेक्टेड इन 24 आवर ऑफ अ नाइट। फॉर एग्जाम्पल 8 PM को हमने दिया, फिर उसी को रात के 8 बजे तक। ठीक है, तो ये डे का हो गया और ये नाइट का हो गया। अब क्या है, 24 आवर का मतलब 24 घंटे का हम यूरिन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या है, यूज फॉर क्लियरेंस टेस्ट ऑफ किडनी कलेक्टेड फॉर 24 आवर। जो किडनी की वगैरह की टेस्ट होती है उसकी क्लियरेंस के लिए हम 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 8 AM टू नेक्स्ट डे ऑफ 8 AM। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ स्पेसिमेन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन की। इसके अंदर क्या है, कलर ऑफ नॉर्मल यूरिन। यूरिन का जो नॉर्मल कलर है, नॉर्मल कलर ऑफ द नॉर्मल यूरिन कलर रेंज फ्रॉम पेल येलो टू डीप एम्बर। जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का वो पेल येलो भी हो सकता है या डीप एम्बर लाइक भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड यूक्रोम। ठीक है, और उसकी वजह क्या हो सकती है, कुछ पिगमेंट हमारी यूरिन में मौजूद हो सकता है, उसको हम यूक्रोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोस्ट चेंजेस इन यूरिन कलर आर हार्मलेस। बहुत सारे जो यूरिन के कलर चेंज होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। टेम्पररी एंड मे बी ड्यू टू, और वो टेम्पररी हो सकते हैं, उसकी कुछ वजूहत भी हो सकती है। वो कौन कौन से काजेस हैं, सर्टेन फूड, कुछ खादे भी हो सकते हैं। बीट में टर्न टू यूरिन रेड। बीट रूट वगैरह जो सब्जी होती है वो हम खाते हैं, उस वजह से हमारा यूरिन का जो कलर वो रेड हो सकता है। डाइज इन फूड एंड ड्रिंक्स। जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ ऐसे खाते खाते हैं उसके अंदर डाइज मिली होती है। डाइज मीन्स कलर वगैरह मिले होते हैं, तो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं, तो वो कलर हमारे यूरिन में भी आ सकता है। फिर क्या है, सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन वगैरह। फिर क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं उसकी वजह से भी हमारा यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। अनयूजल यूरिन कलर कैन बी इंडिकेट एन इन्फेक्शन और सीरियस इलनेस। अगर हमारे जो यूरिन का कलर चेंज आ रहा है तो वो हमें किसी इन्फेक्शन या किसी बीमारी का काज बना सबब बताता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब आगे यूरिन के कलर्स के कुछ नेम लिखे हुए हैं, जैसे लाइट येलो है, अंबर है, रेड है, ब्राउन है। ठीक है, अब क्या है, अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल यूरिन, क्रिस्टल ऑफ यूरिन। अब यूरिन के कुछ कलर होते हैं, जैसे एक क्लियर होता है, एक स्लाइटली क्लियर होता है, एक क्लाउडली होता है, एक टर्बिड होता है। ठीक है, अब क्या है आगे, substance that cause cloudiness but that are not considered unhealthy include mucus, sperm and prostate fluid, cell from the skin, normal urine crystal, and contaminates like body lotions and powders वगैरह। अब इसके अंदर बात जो बेसिकली ये हो रही है
कि जो हमारा यूरिन है उसके अंदर जो है क्लाउडनेस वगैरह आ रही है, तो वो उसके कुछ वो इतना अनहेल्दी नहीं होता है। उसके कुछ काजेज, किन केसेस के अंदर म्यूकस में, स्पर्म में, सेल फ्रॉम स्किन में, नॉर्मल यूरिन क्रिस्टल या कंटेमिनेशन हो जाए किसकी, लोशंस वगैरह की या पाउडर वगैरह की। अदर बट क्या है, अदर सब्सटेंस दैट कैन मेक यूरिन क्लाउडली, पर कुछ और सब्सटेंस जो यूरिन को क्लाउडली बना रहे हैं। कौन कौन से, सच एज रेड ब्लड सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और बैक्टीरिया वगैरह। इंडिकेट कंडीशन दैट रिक्वायर अटेंशन, वो हमें मतलब हमें अटेंशन करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि हमारा यूरिन क्लाउडी क्यों हो रहा है, क्या काजेज है। तो ये सब उसके काजेज थोड़े बहुत लिखे हुए हैं। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन। वॉल्यूम ऑफ यूरिन क्या है, जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है यूरिन का वो 750 से लेके 2000 ml अपॉन 24 आवर्स होता है, 24 H होता है, ठीक है। अब क्या है, कुछ कंडीशन है, एक होता है ओलिगो यूरिया, एक होता है पोली यूरिया और एन यूरिया, ठीक है, या अयूरिया। सबसे पहले देखते हैं अंडर द 750 ml ओलिगो यूरिया। अगर 750 से कम होता है तो क्या होगा, ओलिगो यूरिया का, उसके अंदर क्या होगा, उसकी वजह क्या है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, रीनल स्टोन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। तो ये सब किसी ओलिगो यूरिया की बात होगी। अब क्या है, पोली यूरिया, पोली मीन्स मेनी, इसमें क्या है, ओवर 2000 ml, अगर 2000 ml से ज़्यादा है तो वो पोली यूरिया है। वो किसके अंदर हो सकता है, डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स को कोई इंजेक्ट करता है, ड्रग्स या कोई अल्कोहल, उस वजह से। एंडोक्रिनल डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर हो सकती है उसको एंडोक्रिनल, ठीक है। फिर क्या है, एब्सेंट ऑफ यूरिन, कोई ऐसा है जिसको यूरिन आ रही नहीं, एब्सेंट है बिल्कुल, उसको यूरिया या एन यूरिया बोलते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन या किडनी फेलियर। तो ये सब किसकी बात होगी, यूरिन के वॉल्यूम की, ये इसका नॉर्मल वॉल्यूम लिखा हुआ है। अब उसकी कुछ कंडीशन है, ओलिगो, पोली, एन यूरिया, ये सब हमने पढ़ ली, ठीक है, सारी बात हो गई इसकी। अब आगे देखते हैं क्या है, अब लास्ट में इसका ऑर्डर ऑफ यूरिन। अब ऑर्डर ऑफ यूरिन क्या है, हेल्दी यूरिन मे हैव अ माइल्ड स्मेल बट जनरली डज नॉट हैव अ फुल्स ऑर्डर। जो हेल्दी यूरिन होता है उसकी जो स्मेल है वो जनरली नॉर्मल होती है, वो फॉल स्मेल नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इन सम केसेस एन अनयूजुअल और स्ट्रॉन्ग यूरिन ऑर्डर मे बी ड्यू टू बिगिन इन, जो कुछ कंडीशन में जो यूरिन की स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। कंडीशन दैट आर नॉट हार्मफुल सच एज ईटिंग सर्टेन फूड, ठीक है, कुछ हम ऐसे खाना खाते हैं उस वजह से, टेकिंग अ सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं, एंड वोलेटाइल एड्स, और कुछ वोलेटाइल एड्स वगैरह। तो ये सारी बात होगी किसकी, यूरिन की ऑर्डर की, मतलब उसकी स्मेल की। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।